उसके बाद आपने बहुत संघर्ष करा। आपको मैं बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, आप उनको अपने स्वार्थ के उसमें याद कर रहे हो। मेरे को ये रियलाइज़ हुआ उस पहले उसको पढ़ के। एक तो घर में रहो, फिर ऐसा मौसम देख के कुछ पकोड़े शकोड़े, मतलब पकोड़े, छोले भटूरे, मिठाइयाँ, घेवर, ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का मन करेगा। बताओ करेगा कि नहीं करेगा? इतना बढ़िया मौसम है, हमारी क्या गलती है? भगवान करवा रहा है हमसे जो करवा रहा है। और ये देखिए हमारे पड़ोसियों के यहाँ पे कितने मोटे मोटे अमरूद लग गए हैं। वाह, सच में पिछली बार मैंने मम्मी को तोड़ के दिए थे, मम्मी भी थी हमारी पिछली बार, सच में। इस बेल का भी कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से हटा के इसको बाहर से निकालूंगी, और इधर से भी। कपड़े 2 दिन से सूख रहे हैं, सूखने में ही नहीं आ रहे हैं। अंदर घर में इसको भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ये देखो कितनी ऐसे हो रही है ना, ये नीचे नीचे बढ़ रही हैं सारी, इनको ऊपर कुछ करना पड़ेगा। इतनी जोर से करंट लगाया ना अभी मुझे, इस टाइम ना सब जगह करंट आ रहा है। आंटी भी कह रही थी क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है ना, भगवान कसम। ये कह रही है मजे आ गए दिया, ये खड़ी है ना, कह रही है मजे आ गए, पकड़े खड़ी है। मैंने कहा हाथ लगा ले, तेरे को ही पता लग जाएगा कि करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी मैं डांट रही थी ना, तब कह रही थी मजे आए। हाथ लगाइए जरा, तेरे को ही मजे आ जाएंगे। भैया बजे तो 2:45 हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए हम 4 बजे की चाय अभी पी रहे हैं। बड़ा सुहाना मौसम है, और देखते हैं बालकनी में बैठ के पियेंगे आराम से। शर्मा जी को भी ना चाय पीने की लत मैं नहीं लगाई थी, मतलब लत क्या, वो तो कम पीते थे, पर जब मैं पीती थी ना अकेली, जैसे यहाँ पे आके मैंने कहा आप चाय नहीं पीते हो, तो फिर वो पीने लगे थे। मैंने कहा सबके पति साथ में पीते हैं। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय, चीनी नहीं डालनी, घेवर ने कमी पूरी कर दी भाई। इस टाइम में घेवर ही डाल दो। तो कितनी ना कितनी बेचारी, ये तो अब आज के बाद ये कुछ नहीं खाएगी। मैंने खाया भी नहीं है। एक भैया ने इसके लिए ना पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया था, वो मिलने आए थे, जब कह रहे उन्होंने एड्रेस लिया, मैंने सोचा कि वो मिलने आ रहे, वैसे आ रहे हैं, वो थी कल्पना जी है, तो उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा दिया, इसलिए एड्रेस। आपने भी खाया था फिर वो, हाँ ये नहीं बताएंगी। मैंने सोचा बाहर मिलेंगे, ऊपर करना कहाँ कर रखा है, और पता चला कि ये इसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, इसलिए मेरे से एड्रेस लिया था। इसी कड़क चाय होनी चाहिए। मैंने थोड़ी दालचीनी भी डाल दी है। देखिए कपड़े 2 दिन से सूख रहे हैं, सूखने में नहीं आ रहे हैं। ये देखो पापा की बेटी है, मतलब फैन बंद है और चलेगा भी तो कंबल ओढ़। अभी भी इस टाइम भी कंबल चल रहा है हमारे यहाँ पे, इसको सर्दी लग रही है, देख लो। सर्दी नहीं लग रही, आदत पड़ गई। आदत पड़ गई क्योंकि पापा की बेटी है, पूरी शर्मा जी है, छोटी शर्मा जी। ये कप चाय कितना सड़ जाए। नहीं कप बहुत है, पर मुझे इसमें कप चाय पीनी अच्छी लगती है। शर्मा जी भी कहते थे ना, अब हम खाते हैं बिस्किट, और शर्मा जी होते तो बोलते हैं ऐसे मौसम में समोसे, कचौड़ी, जलेबी, है ना दिया, है ना। समोसे तो दिया की बहुत फेवरेट, दी और शिवांगी के फेवरेट हैं। ये दिल्ली में थे हम जब, इन तीनों के लिए समोसे आते थे, 2-2 समोसे, देखा पीछे से बोल दिया, 2-2 समोसे आते थे। मेरे लिए एक ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि मुझे ब्रेड पकौड़े पसंद थे। अगर पापा होते ना तो इनको फिर से डांट पड़ती, क्योंकि हाथों में बिस्किट लेके जाएंगे। बर्तन तू मान जाएगी, हाथों में बिस्किट, वो कटोरी रखने में, वो तो पानी तो धो दो, उसमें क्या है। चल जाए ऐसा अपना काम कर। सही में चाय का बरसात के उसमें ना पीने का मजा अलग है। यहाँ खड़े होके आराम से चाय का आनंद लीजिए, मजा आ जाता है। जिंदगी के मजे ही ले रही हैं सारे। और ये बेचारी इतना काम कर रही है, इस बेचारी को मैं क्या बताऊं। इधर आ, मेरे मुंह पे अंधेरा आ रहा है बदतमीज। इधर आ, ये बेचारी इतना काम कर रही है। हमारे घर में सबसे ज्यादा काम यही तो करती है। इसने रोटी भी, मतलब सुबह अगर इसको पता चल गया भरता बनाया तो रोटी भी एक ही खाई है इसने। मैंने बोला दूसरी बनाओ, बनाई। लूज मोशन किसको लगे हुए हैं, यानी कि दस्त। मेरे को तो
गंगा जल लेके आती हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बाबा मैं मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ ना अभी उधर से, तो आज मैं लेके नहीं गई कैमरा, ना उसमें थी रेनकोट में। तो बाबा कह रहे अब मेरे से बात करने लगे हैं, वो पहले कम करते थे कि जब से शर्मा जी गए हैं ना, नहीं तो शर्मा जी को रोक के कहते थे कैमरा कहाँ है, कैमरा फ़ोटो लो मेरी। आज मेरे से बोले, कह रहे कहाँ है कैमरा, कहाँ है? मैं राम राम लिख रहा हूँ। मैंने कहा बाबा लाई नहीं मैं कैमरा क्योंकि बारिश हो रही है ना। कह रहे ठीक है अब लेके जाती हूँ। मैंने कहा आपको ले लिया। उनको थोड़ा ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं कहते। अब तो खैर पहले खाना मांगते थे लोगों से, आजकल खाना नहीं मांगते, आजकल राम राम लिखने में बिजी रहते हैं। थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है वो शायद। ये ना अभी पसरी हुई थी बेड पे लेट के क्लास ले रही थी, और देखो स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है मैं चप्पल लेने आई ना तब पता ये क्लासेस क्या मज़े हो रहे हैं, कंबल में क्लासेस ली जा रही, वाह वाह। और वो शर्मा जी ना, वो फ़ोटो मुझे ऐसी सजीव लगती है ना उनकी पिक्चर, कि चिढ़ा रहे हो जैसे हमें, अब तुम दुनियादारी में फंसो और मैं तो मुक्त हो गया। सच में मुझे ये फ़ोटो ऐसी लगती है कि जैसे कुछ कह रही है, और मतलब हंसी आँखों से ऐसे लगता है कि अभी बोलेंगे और निकल के आएंगे और हंसेंगे, चिढ़ाएंगे कि फंस गई दुनियादारी में, बड़ी मस्त बोला ज़िंदगी जी है तूने ज़िंदगी भर, है ना दिया। मैं पड़ी रहती थी उनके सामने। गंगा जमुना सरस्वती, यहाँ आके ना सावन जैसा लगता है ऋषिकेश में, मतलब लग रहा है इस बार ना। और पिछले साल तो बहुत गर्मी थी, पर इस साल फिर से लग रहा है कि सावन चल रहा है देखो बाबा जी राम राम लिख रहे हैं, यही बाबा जी बोल रहे थे, राम राम लिख रहे हो, राम राम। जब से शर्मा जी गए थे ना, मुझे देख के चुप हो जाते थे एकदम से। शर्मा जी से बहुत मजाक करते थे, मतलब बोलते नहीं थे, खाली ऐसे एक्टिंग कर करके मजाक कर करके दिखाते थे। ये ना यहाँ तक जल आया रात को, ये देखिए रात को या कल बारिश हुई है ना, जब भी। कल मैं निकली नहीं थी, कल मेरे को अपनी ज़रा वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा वो था, तो कल आ नहीं पाई इधर। मेरे पीछे आज ना मैं मॉर्निंग वॉक करके आई, इतने लोग थे, उन्होंने एक ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, और हम टोकते हुए आते थे, मतलब कि भाई प्लीज़ मास्क लगा लो, फिर से ना बंद कर दे गवर्नमेंट, फिर रोगे घर में बैठ के कि बंद कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे यहाँ पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम हैं ही इतने सारे, भीड़ है ना बहुत ज़्यादा पर मास्क तो लगा लीजिए प्लीज़। लगे याद आज बोले हम नाथ के दर्शन भी कर लेते हैं। पता हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई मैं मतलब सोमवार जैसे कि पूजा दिखाऊं या कुछ करूं ना, बिल्कुल भी। कि पहले पिछले सावन में मम्मी मतलब नहीं थी, और इस सावन में शर्मा जी नहीं है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर लग रहा था उनकी फ़ोटो को देख के, फिर मैंने यथार्थ गीता ना बाबा जी पहले एक बार सुनी, मुझे कुछ समझ इतना नहीं आया, उसमें थोड़ा बहुत आया समझ में। फिर मैंने उसको, बाबा जी ने बोला उसको 4 बार सुनो, पहला प्रकथन पहला सुना, फिर मैंने उसको, तब मैंने फिर जब जाके थोड़ा सा दिमाग में मतलब घुसा हुआ अंदर जाके कहीं ना, फिर समझ में आया कि मेरे पास ना कई फ़ोन आ रहे हैं कि मेरे पति थे, वो ऐसे थे, वो ये करते थे, इतनी हेल्प करते थे। जैसे आप लोग भी बोलते हैं कि शर्मा जी होते तो ये मतलब वीडियो और अच्छा होता। तो मतलब हम ना अपनी इच्छाओं, जैसे एक उस लेडी बोलती है कि मेरी ना मतलब इतना सपोर्ट करते थे, मैं अकेली पड़ गई हूँ। तो आप ना उनको नहीं याद कर रहे हो, आप अपनी ज़रूरतों को याद कर रहे हो। अगर वो होते तो मेरे लिए ये करते, मेरी परेशानियाँ कम होती। तो ये कोई मतलब अटैचमेंट वाली चीज़ नहीं है, आप उनको अपने स्वार्थ के उसमें याद कर रहे हो। मेरे को ये रियलाइज़ हुआ पहले उसको पढ़ के। पहले मैं भी लगती थी, मैंने कहा अभी मैं कैसे मतलब करूँगी चैनल, लेकिन जैसे जैसे शुरू किया, फिर अब ये है कि आप उनको अपने में जीना सीख लीजिए कि वो हमारे साथ हैं। ठीक है, कमी पूरी नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। वो कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, भाई बहन सगा कोई नहीं कर सकता जो आपका गया है, क्योंकि आप उसके साथ रहे हो।
24 साल 24.5 साल का साथ था, इतने वो किसी के साथ नहीं रहे जितने मतलब मेरे साथ रहे हैं। तो वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर यह है कि आपको जीना तो पड़ेगा ना अपने लिए, और आपको पता है कि मृत्यु सत्य है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि उनको जियो, के हमारे साथ हैं, कहीं नहीं गए हैं, उसी तरीके से जियो जैसे मैं जी रही हूँ। कुछ परेशानियाँ आएंगी, सब कुछ आएंगी, पर उनको वैसे याद रखो आप कि हमारे साथ है बस। यथार्थ गीता पढ़िए, और पहला जो उसका इंट्रोडक्शन है ना, प्रकथन जो है पहला, उसको 3-4 बार सुनिए। मतलब मेरे से ना कमेंट और ये सब करने के लिए ना लैपटॉप वगैरह में लगे तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। हाँ, मैं उसको टीवी पे चला के सुनती हूँ। सुनिए, आपकी बहुत सारी परेशानियाँ कम हो जाएंगी। कुछ नहीं है संसार में, ये सब दिखावा है, ये फ्री में, वो फ्री में, ये रहना, इस तरीके से रहना, लग्जरी लाइफ, सच में कुछ नहीं रखा। आप अपने आप को जानोगे ना, वही सबसे बड़ा वो आपके लिए वो है कि आप आए किस लिए हो इस दुनिया में। बेटे बाहर नहा ले, क्यों रिस्क ले रहा है? अभी जो मैंने उस दिन जिक्र किया था ना कि 2 बच्चे उधर बह गए थे, पता भी नहीं चला, फिर मेरे पास मैसेज आए, कमेंट किया था लोगों ने कि वो शामली के थे और उनके जानने वालों में से ही थे। तो ये देखिए, कुछ बहाव का इस टाइम पता नहीं है, और बिल्कुल ना बीच में चेन से हल्की सी चेन पकड़ी हुई है और मस्ती कर रहे हैं। तो मैं समझा के आई हूँ, मैंने कहा बेटे परसों भी बहे हैं, वो भैया बता रहे हैं परसों 4 बह गए हैं। ये वो जगह है जब मैं, शर्मा जी और मम्मी आया करते थे जल चढ़ाने के लिए सावन में, या वैसे भी कभी। आज मैं अकेली आऊँगी बाद में। ये बहन जी मिल गई है, मैं जा रही थी तो कह रहे थे शर्मा जी के नाम से एकदम से पहचान लिया है। आप कुछ कहना चाहती हैं चैनल पे भगवान शंकर के बारे में? ये है सावन का महीना है, हम शंकर भगवान जी को जल चढ़ाते हैं, गंगा जी दियो बत्ती करने। आप घबराइए नहीं, ऐसे मत बोलिए जैसे जो आए मुंह में, मतलब जो आए नहीं, मतलब अपने जैसे मेरे से बात कर रही थी ना, ऐसे बोलिए। अच्छा अच्छा। वैसे ही बोलिए। अच्छा। घबरा रही हैं थोड़ा? अच्छा, जैसे मैं घबरा रही थी पहले। अभी मैं मंदिर से होके आई, मैं हाँ, मंदिर से जल चढ़ाया मैंने। उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। हाँ, मैंने जल चढ़ाया। हाँ। फिर मैं यहाँ पर मैंने कहा गंगा जी के दर्शन कर लेती हूँ मैं। हाँ। उसके बाद मैंने आपको देखा। हाँ। आप मिले तो मैं आपको चैनल देखती हूँ, टीवी पे देखती हूँ आपका चैनल, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। शर्मा जी भी देखे तो वो तो नहीं रहे अब। उसके बाद आपने बहुत संघर्ष करा, आपको मैं बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, मैं बेटी से ज़्यादा प्यार कर रही हूँ, मैं आपको प्यार करती हूँ। जब मैंने आपको देखा मेरे को बहुत वो लगा कि ऐसी लेडीज़ सबको होना चाहिए। हिम्मत वाली लेडीज़ बहुत ही कम होते हैं जो स्ट्रॉन्ग, अपने स्ट्रॉन्ग पे रहते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। बेटियां भी आपकी 2 हैं, वो उनको भी देखती हूँ मैं। हाँ, मैंने ना एक्चुअली वीडियो बनाया था, उन्होंने ना हरेला पर्व पे, तो क्या हो गया, अब मैं नहीं थी। नहीं, आप नहीं थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ, मुझसे ही गलती से ना, कई बार गलतियां हो जाती हैं। शर्मा जी से भी रहती थी, वो पूरा वीडियो डिलीट हो गया मुझसे। तो हो जाता है, कई बार चलता है। तो हो जाता है। हाँ। तो ये वाला वीडियो डिलीट मत करना। नहीं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। हर बार नहीं होती है, एक ही बार हुई है। बहुत पसंद करती हूँ मैं आपको। और फिर वो ये चीज याद करके रोते हैं कि वो सपोर्ट करते थे, उनको याद नहीं करते हैं। उनको सपोर्ट याद करते हैं, उनके सपोर्ट को याद करते हैं। इसमें भी हमारा स्वार्थ छुपा हुआ है कि कोई प्रिय चला जाता है तो हम कि भाई ये वो करते थे, ये करते थे। तो ये चीजें छोड़िए, अपने मन में बसाइए, उनको दिल में बसाइए। हमारे यहाँ बेलपत्र का पेड़ है, तो बेलपत्र यहीं से ले जाते हैं, बेलपत्र जो मिलते हैं। और मुझे मैं सिर्फ गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाती हूँ भोलेनाथ पे। इतनी सारी चीज़ें भर देते हैं ना उनके सर पे, अगर आपके सर पे कुछ रख दे तो पता चलेगा। तो सिर्फ बेलपत्र जो कि उनको सबसे प्रिय थे। छांटने पड़ते हैं आजकल कि खंडित ना हो। पूरे दिन पंडित जी लगे रहते हैं, शर्मा जी इनको दिखाते थे बार बार। सुबह सुबह भी करेंगे, फिर उसके बाद दोपहर, बारिश में भी लगे रहते हैं कई बार। तो ये
मतलब मैं सोच ही रही थी इसको ठीक करने के लिए, तो भाई साहब ने दिया को देख लिया और खुद आ गए सपोर्ट करने के लिए। दिया कर रही थी, दिया जा रही थी ना, दूध का बर्तन था उसके हाथ में। हाँ मैं रोज सोच रही थी अभी करूँ पर मैं कर नहीं पा रही थी। देखा पड़ोसी हो तो ऐसे। भाई साहब ने फाइनली हमारा काम कर दिया है, हमारा गेट अटकना बंद हो गया है। और बिना कहे मैं सोच रही थी अब करूँगी तो उन्होंने पहले ही कर दिया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ दूसरों के बारे में कभी नेगेटिव सोचो ही मत, पॉजिटिव सोचो और अपने को जानो कि हम क्या किस लिए आए हैं इस जीवन में, तभी आपका भला हो सकता है। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं और हस्बैंड वाइफ का और वाइफ हस्बैंड का ध्यान रखें। हर हर गंगे हर हर महादेव। बहुत काम है आज मुझे, बहुत ज़्यादा।